सो दोस्तों नमस्कार। फिर अगेन भाई शुरू कर रहा हूँ, आज का वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ना आज सुनसान गलियों से चलते हैं, क्योंकि पुरानी यादें टाइम टाइम पे भाई ताज़ा होनी चाहिए। तो ये तो है भाई मेरे पुराने मकान का रास्ता, ठीक है ना। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब मैं मेन रोड से जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा भीड़ भड़ाका होती है ना, तो अजीब सा लगता है यार। आवाज़ साफ नहीं आती है। तो यहाँ से तो है भाई मेरे पुराने मकान का रास्ता। तो आज मैं ले जाऊँगा आपको सुनसान वीरान रास्ते से, लेकिन ये एक टाइम पे खूब भरा पूरा रास्ता होता था, जो आपने देखी थी ना बाग वाली वीडियो। तो यहीं पर आया था भाई बाग, और कह रहे हैं कि यहाँ से छलांग मार के फिर इधर को भागा था, या पता नहीं इधर को भागा था। तो दोस्तों ये है शिशु विद्यापीठ स्कूल, उसका रास्ता है ये, ठीक है। तो हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल टाइल है भाई इस रास्ते में। उन दिनों ना जब हम यहाँ रहते थे सब बदल गया यार, देखो ना क्या बात है। उन दिनों यहाँ होते थे भाई कच्चे मकान, पक्के वाले, लेकिन अब हर जगह पक्के मकान हैं। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, पूरी बाउंड्री में ना शौड़े कहते हैं भाई, कांटे वाली झाड़ियाँ, तो वो हुआ करती थी यहाँ पर। और हम यहाँ पर मतलब जो बिल्डिंग है यहाँ पर खेत हुआ करते थे, जहाँ पर भाई लोग अपनी गाय बांधा करते थे और हम क्रिकेट खेला करते थे। तो आज मेरे दिल ने कहा क्यों ना ये वाला स्पॉट भी दिखाया जाए, जगह दिखाई जाए वाली, तो सुकून मिलता है यार। और ये रहा भाई स्कूल, यहीं पढ़ते हैं मेरे बच्चे, अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा स्टाफ है भाई। और मैं ये भी कहूँगा कि शिशु विद्यापीठ में अपने बच्चे डालिए, अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि मेरी दोनों लड़कियां यहीं पढ़ती हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं एक आध बार गया हूँ स्टाफ से मिलने, उनका आचरण, उनका स्वभाव बहुत प्यारा है दोस्तों। चलो ठीक है, ये तो रही भाई बात पर्सनली। तो विक्की XYZ, कल उनका कमेंट आया था, आप पढ़ सकते हैं। मेरे 4 चैनल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो उनका कमेंट आया था, आप चेक करिए, आपको भी जो है कि दिख जाएगा कमेंट उनका। तो उन्होंने कहा था कि विमल भाई, हम आपके साथ पूरे ज़ोर शोर से हैं, धन बल सहानुभूति हर तरीके से। तो दोस्तों ये तो गया लेलू की तरफ, ठीक है रास्ता, ये हो गया अपना सरकारी अस्पताल, और ये हो गया शिशु विद्यापीठ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहीं पढ़ती हैं हमारी बच्चियाँ, और ये रास्ता जाएगा भाई सीधे मेरे घर को। वैसे तो ये भी जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं चलते हैं। मैंने ये रास्ता इसलिए चुना ना, क्योंकि बात करने में परेशानी नहीं होती है। नीचे से जब जाता हूँ ना मेन रोड से, तो वहाँ पर यार शोर शराबा गाड़ियों का, फिर कई सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, तो अच्छी बात है, मिलते हैं, हाल समाचार पूछते हैं, वो एक अलग सी बात है। लेकिन थोड़ा ऐसा होता है ना, आवाज़ कम आती है बोलने में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि विक्की XYZ भाई, वो मेरे फॉलोवर हैं सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जितने मेरे चैनल हैं, तो वो कमेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप एक शर्त रखिए हमसे। मैंने कहा भाई आखिर ये क्या बात होगी। तो उनका मानना ये है कि आप केस वापस नहीं लेंगे, तब हम आपका साथ देंगे। तो विक्की भाई, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप इतना सोच रहे हैं और
खुशी इस बात की है कि भाई जो मेरे रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो फैमिली है उनकी तरफ से जो भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई ये तो कुछ अब मैं कह तो रहा हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली इंसान हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कई करोड़ खैर छोड़ो। जब हमें ये इंसान का शरीर मिलता है तो एक ही ज़िंदगी होती है, और जब इंसान चले जाता है तो उसके बाद वापस नहीं आता है, उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो वी की भाई पर्सनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका भाई अगर समझौता करने वाला होता तो अभी तक कब का कर चुका होता। मुझे याद है वो पल जब अपराधी मुझ पे लाठी बरसा रहा था, मुझ पे जानलेवा हमला कर रहा था, माँ बहन की गाली दे रहा था, बनियास से तेरे को काट दूंगा, बनियास से तेरे को काट दूंगा, न जाने कितना कुछ सहा। उसका साइड इफ़ेक्ट मेरी दुकानदारी में पड़ा, मुझ में पड़ा, मेरी मम्मी में पड़ा, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे सब में पड़ा। मानसिक तनाव मैंने तो झेला, साथ ही साथ मेरी फैमिली ने झेला। तो वो मैं इतनी आसानी से तो भूलूंगा नहीं। मैं इतना कहूँगा, जितनी मेरी सोशल मीडिया फैमिली है जो मुझसे जुड़ी है, कि जब तक अपराधी को कोर्ट जज साहब सज़ा नहीं दे देते हैं, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। क्योंकि अभी भी मेरे को इस टाइम भाई अजीब सा ना सपना टाइप का आता है, तो एकदम से लगता है कि यार बाप रे, इस टाइप का हो गया लाइफ में ना। तो नल का कनेक्शन भी मैंने सोचा कि दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर है भाई हनुमान मंदिर, ठीक है। तो जो ये है ना, ये मेन कनेक्शन है दोस्तों, यहीं पर से दिया भाई हमें जय साहब ने पानी। अब यहाँ पर की दिक्कत ये है कि हफ्ते में 5वें दिन में एक बार पानी आता है, वो भी 40 मिनट या आधा घंटा मुश्किल से, ठीक है। खैर बहुत बार मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ आपको, मैंने सोचा भाई यहाँ पर पहुँच चुका हूँ तो ये भी दिखा दूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप न्यूज़ PTH देखना, तो उसमें खबर आई थी कि शायद 3 या 3.5 साल पहले कुछ कांड हुआ था शायद हमारे चौपक्या मेले में, क्योंकि वड्डा का फेमस मेला है भाई चौपक्या। और जज साहब ने फैसला दे दिया है, तो अपराधी को जो है कि मतलब लगभग 10 से 12 साल की सज़ा हो चुकी है उसमें। और आज मैंने पेपर जब पढ़ा, क्योंकि मैंने पेपर लगा रखा अपनी दुकान में, तो पेपर मैं साथ में लाया हूँ, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। अपराध करने वाला क्रोध में जब किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है तो वो ये भूल जाता है कि उसके पीछे भी बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है ना। और अपराध करके भाई वो बच जाएगा, ये तो खैर गलतफहमी है उसकी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो मैं पेपर लाया हूँ आज अपने बैग में, मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये कहूँगा कि दोस्तों, जो मुझ पे हुआ वो किसी पे ना हो, क्योंकि अगर किसी घर का चिराग जब विकलांग हो जाता है किसी अपराधी के किए हुए हमले पे, या मर जाता है या ICU में भर्ती हो जाता है, तो फिर उसके फैमिली वाले बहुत
वो करते हैं यार वो चीज़ें। तो फिलहाल मैं कैमरा यहाँ पर रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार। तो मैं ये साथ इसलिए लाया ना दोस्तों, ये आपको दिखाऊं। वैसे तो खैर सबने पढ़ लिया होगा और न्यूज़ PTS में भी देख लिया होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको दिखाई जाए ये वाली खबर। ये देखो, जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा, सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने सुनाया फैसला। तो इस खबर से कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में और हमारे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में भरोसा उठ जाता है, क्योंकि भाई मैं गरीब इंसान हूँ और जिसने मुझ पर हमला किया वो करोड़पति है। लेकिन कानून के सामने सब बराबर हैं। ये सुकून मिलता है इस तरह की खबर को सुन के, देख के, पढ़ के। तो जिस तरीके से मुझ पर अटैक हुआ, माँ बहन की गालियाँ दी गई, बना से काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना जाने क्या क्या। और मज़े की बात यह है कि जिसने मुझे मारा उसका बड़ा भाई खुद कहता है कि भाई मैंने उसको रोक के रखा है, वरना वो तुझे खदेड़ देगा। तो ठीक है भाई, मैं जस्ट आपके सामने ये कहूँगा कि सर आप अनुमति दें और आपके सामने ये मुझे खदेड़े, मुझे मारे, मुझे बनिया से काटे, ठीक है। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत प्यार, वन मैन आर्मी हमारे फौजी भाई हैं, वो कहते हैं कि आप अपना खाता भेजिए, हम वकील की फ़ीस देंगे। XYZ विकी इस नाम से कमेंट आते हैं। वो कहते हैं कि जितना चाहिए, जो चाहिए, आप अपना खाता दीजिए, वकील की फ़ीस हम देंगे। मेरी दुकान में स्वयं मेरे YouTube फैमिली के सब्सक्राइबर्स आते हैं। वो कहते हैं जो हिम्मत बना रखी है वो हिम्मत बना के रखिए। अपराधी को जब तक 10-12 साल की सज़ा नहीं होती है तब तक केस लड़िए। आप पिथौरागढ़ सत्र न्यायालय में लड़िए, आप नैनीताल हाई कोर्ट में लड़िए, आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, पूरा वकील का खर्चा हमारा है। तो ये सारी चीज़ें सुन के, देख के ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं भाई पैसा नहीं कमाया लेकिन इंसानियत कमाई है तुम्हारे भाई ने। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट आप करते रहिए, ऐसे साथ देते रहिए, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़ती रहे और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि कोई किसी की दुकान पे, किसी के घर पे जाके इस तरीके से जानलेवा हमला ना करे। क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता कमाने वाला हूँ। 5-6 लोगों का परिवार है। अगर मैं मर जाता, मैं ICU में भर्ती हो जाता, या मैं कुछ भी हो सकता, ब्रेन हेमरेज, पागल, है ना, क्योंकि सर तो मैंने बचा दिया, लेकिन बाकी अन्य हिस्सों में जहाँ पर चोट लगी है तो वहाँ पर तो इलाज चल ही रहा है। आगे भी जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, जो भी इलाज करूँगा वो आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। तो फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं पर तक रखते हैं। बाकी जो भी आगे जीवन में होगा वो आपके सम्मुख पेश करता रहूँगा। बाकी लव यू दोस्तों, मेरी उम्र भी आपको लग जाए जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। लव यू, जय हिंद दोस्तों।